हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, मैंने अपने पिछले वाली वीडियोस में ये कवर कर दिया था कि वेजिटा प्लैनेट यार्डवर्ड पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ गोकू मीरेस के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुका है और प्लैनेट अर्थ पे मोरो के गूंज पकड़े जाने के बाद अपनी सिग्नल्स मोरो तक पहुंचा चुके होते हैं। तो यार, तुम लोगों ने वो सारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाओ उसे देखो। और हाँ यार, तुम लोग चैनल पे अभी तक न्यू हो तो जाओ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। और हाँ, अपने अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो यार, कहानी शुरू होती है और मोरो को अर्थ पे से सिग्नल मिल चुकी होती है और वो सगाम्बो से कहता है कि उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिंचमैन्स को इस बार धरती पर भेजो। अगर वो भी कुछ नहीं कर सके तो इस बार मैं खुद ही धरती पर जाऊंगा और उसे खाऊंगा। और दूसरी तरफ प्लैनेट अर्थ पे लुकआउट पे सभी जी वॉरियर्स गैदर होने लगते हैं। वहाँ पर क्रेलिन, पिकलो, डेंडे, मिस्टर पोपो, वुल्मा सभी लोग होते हैं और उतने में जैको भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि जल्दी से जल्दी सारे वॉरियर्स को कलेक्ट करने को, तो कहाँ है सभी लोग। तो क्रेलियन कहता है कि मैं तो आ चुका हूँ, बट गोहान कॉलेज से अपनी लेक्चर्स ख़त्म करने के बाद ही आ पाएगा और टीएन के पास कोई मोबाइल नंबर है ही नहीं, तो हम लोग उसे कांटेक्ट ही नहीं कर सकते। और जैको के साथ साथ वो नामिकिन बॉय भी, जिसका नाम होता है एस्का, वो भी आ जाता है। और पिकलो उसे देखकर कहता है कि अब मैं, डेंडे और तुम, इन तीनों के अलावा और कोई भी नामिकिन्स जिंदा नहीं बचे हैं। और तभी जैको कहता है कि उन गूंज तक सिग्नल पहुंच चुकी है और वो लोग 10 दिनों के अंदर यहां आ जाएंगे। बट तभी इंस्टेंटेनियसली वो लोग तुरंत वहां पर आ जाते हैं। उन तीनों का नाम होता है, एक का नाम होता है शेमोरेका, दूसरे का नाम यूनबा और तीसरे का नाम होता है 7-3, जिसके नाम से ही जैको डर जाता है। तो यार, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को 7-3 के बारे में पहले कुछ बता दूं। तो यार, 7-3 एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी के भी गर्दन को पकड़ने के बाद उसकी सारी एबिलिटीज़ और पावर्स को कॉपी कर सकता है और यही टेक्निक्स उसे सबसे ज़्यादा डेंजरस बना सकती हैं। और उनके आने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। तभी उनमें से एक, जिनका नाम होता है 7-3, वो कहता है कि ये तो शुक्र है उस प्लैनेट वासियों का जहां हम लोग आखिरी बार रुके थे। वहां के लोग इंस्टेंट पोर्टल्स क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और मैंने उनकी एबिलिटीज़ को कॉपी किया और इंस्टेंटेनियसली उस पोर्टल को क्रिएट कर डायरेक्ट अर्थ पे आ गया। और उनके आने के बाद पिकलो तुरंत ही शेमोरेका को पकड़ लेता है और शेमोरेका को पकड़ने के बाद 7-3 तुरंत पिकलो के पीछे जाकर उसकी सारी एबिलिटीज़ को कॉपी कर लेता है। और इसके बाद उन सभी के बीच में आपस में बैटल शुरू हो चुकी होती है। पिकलो और 7-3 के बीच में बैटल शुरू हो जाती है और पिकलो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, वो खुद के ही जैसे पावर वाले के साथ लड़ते हुए, क्योंकि 7-3 ने पिकलो की सारी पावर्स को कॉपी कर लिया था और उसके ही पावर्स को यूज़ करके उस पर अटैक कर रहा था। और बैटल धीरे धीरे इंटेंस होने लगती है और पिकलो हारने लगता है। और जब 7-3 पिकलो पर लास्ट अटैक करने ही वाला होता है कि तभी गोहान की एंट्री होती है। और गोहान तो पिकलो के साथ बचपन से इतने सालों तक ट्रेनिंग किया है, तो उससे पिकलो की सारी एबिलिटीज़ और टेक्निक्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता है, तो उससे 7-3 से लड़ने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर वो बुरी तरीके से 7-3 की पिटाई करना शुरू कर देता है। और तभी अचानक से 7-3 पिकलो की पावर्स को स्विच करके मोरो की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। यानी कि इससे एक बात तो क्लियर है कि 7-3 एक बार में मल्टीपल लोगों की पावर्स को स्विच कर सकता है। तो 7-3 मोरो की पावर्स को स्विच करने के बाद वो मोरो की तरह ही जायंट एनर्जी बॉल बनाने लगता है और वो सभी लोगों की सारी प्लैनेट के लाइफ फोर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से गोहान कहता है कि पता नहीं क्यों बट मेरी पावर्स फील नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। और दूसरी तरफ स्पेसशिप से मोरो और सगाम्बो उनकी बैटल को देख रहे होते हैं और वो लोग बिल्कुल शॉक्ड होते हैं। और फिर मोरो कहता है कि 10 मिलियन ईयर्स पहले ये अर्थ सिर्फ और सिर्फ बंदरों से भरा पड़ा था, बट वो इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही इवॉल्व कर चुका है और यहाँ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं, इनसे देखकर मुझे भी हैरानी हो रही है। तभी उनमें से एक गुण, जिसका नाम होता है शेमोरेका, वो कहता है कि सिर्फ ताकतवर होने से ही कुछ नहीं होता, कभी कभी दिमाग से लड़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और फिर क्रेलिन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो,
तुम हमें चाहे जो भी कर लो, बट जब गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करके वापस आएंगे तो फिर तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे उनके सामने। तभी सगाम्बो और मोरो सारी बातें सुन रहे होते और सगाम्बो मोरो से कहता है कि लॉर्ड मोरो, आपने ये सुना कि वो गोकू और वेजिटा शायद ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमें लगा कि वो डर के मारे भाग चुके हैं। तभी मोरो कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो चाहे जितने भी ताकतवर होकर क्यों ना आ जाए, मगर जब भी वो आएंगे मैं उनकी सारी पावर्स को फिर से एब्जॉर्ब कर लूँगा और मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। और तभी मोरो सगाम्बो को ऑर्डर देता है और कहता है खैर जो भी है, अब बहुत हो चुका, उन्हें वापस से बुलाओ। और फिर मोरो के गूंस बीच में लड़ाई को छोड़कर वापस चले जाते हैं और जाते जाते उन्हें 2 महीने का टाइम देकर जाते हैं। तो जी वॉरियर्स को प्रिपेयर करने के लिए अब 2 महीने हैं। 2 महीने के बाद मोरो और उसकी सारी टीम पूरी फोर्स के साथ अर्थ पे आने वाली है। और दूसरी तरफ जहां गोकू मीरस के साथ जिस टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर रहा होता है, उनके हिसाब से बाहर का एक दिन टाइम चेंबर के 3 दिन के बराबर है, तो बाहर का 2 महीना उनके लिए 6 महीने के बराबर है। तभी ये सोचकर गोकू खुश हो जाता है और एक्साइटेड होता है कि उसके पास अब 6 महीने हैं और ट्रेनिंग करने के लिए। और दूसरी तरफ प्लैनेट यार्ड्रेड पर वेजिटा की बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग चल रही होती है, जिसे करने के बाद वेजिटा को ये रियलाइज़ होता है और वो कहता है कि अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों इस प्लैनेट पर आ गया। मगर उतने में ही मोरो के कुछ गुन्स प्लैनेट यार्ड्रेड पर भी आ जाते हैं और उनमें से एक गुण बिल्कुल ही फ्रीजा के एक हेंचमैन ज़ार्बॉन के जैसा दिखता है। तभी एक यार्ड्रेटियन कहता है ये कौन है, मैंने तो इस टाइप की स्पीसीज़ को मैंने पहले कभी नहीं देखा। और वेजिटा कहता है कि बट मैंने देखा है। और तभी वेजिटा बड़ी ही आसानी से उन सभी को हैंडल कर लेता है और एक छोटे से की ब्लास्ट करके ही उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वेजिटा को खुद ये रियलाइज़ होता है कि वो इतनी कम ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। उसने एक छोटी सी की ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्लास्ट इतना बड़ा निकला। वो खुद भी हैरान हो जाता है कि वो इतनी छोटी सी टाइम इंटरवल की ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और तभी वेजिटा फिर से अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। और दूसरी तरफ मोरो ये कहता है कि जब तक 2 महीने में वो लोग ट्रेनिंग करेंगे तो तब तक मैं भी 2 महीने में इतने सारे प्लैनेट्स को खाकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका हूँगा कि मैं भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। और तभी देखते देखते 2 महीने गुजर जाते हैं और गोकू और मीरस की ट्रेनिंग को बहुत ही ध्यान से वीस ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाता है। तो वीस को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट पूछते हैं कि तो तुम्हें मुझसे क्या काम है, और वो समझ जाते हैं कि कहीं तुम मीरस के बारे में कुछ पूछना तो नहीं चाहते। और ग्रैंड प्रीस्ट वीस को कहते हैं कि हाँ, मैंने ट्रिनी एंजल मीरस को यूनिवर्स 7 में भेजा था ताकि वो मॉर्टल्स की रियल्म को और भी अच्छे से समझे और अपनी पर्सपेक्टिव को और भी ज़्यादा ब्रॉड कर सके। तभी वीस बताता है कि हाँ, अभी तक तो वो एक मॉर्टल नाम जिसका गोकू है वो उसे ट्रेन कर रहा है, अभी तक उसने किसी तरीके की लिमिट्स को क्रॉस नहीं की है। और ग्रैंड प्रीस्ट उसे कहते हैं कि हाँ, वो तो ठीक है, बट जब भी कोई भी एंजल अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेगा तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं नहीं चाहता अभी किसी भी तरीके से कि मैं किसी एंजल को खो दूँ। तो वीस कहता है कि हाँ, एक समय पे मैंने भी मॉर्टल्स को ट्रेनिंग दी थी और मीरस भी वही कर रहा है, बट जब वो अपनी लिमिट क्रॉस करेगा मैं उसे ऑब्ज़र्व करता रहूँगा और आप मुझे मीरस को मेरे हवाले सौंप दीजिए, मैं उसे ऑब्ज़र्व करता रहूँगा। और दूसरी तरफ गोकू और मीरस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक आखिरी स्पार मैच के लिए रेडी होते हैं। तभी मीरस कहता है कि हाँ, इस बार मैं भी अपने आप को पीछे नहीं हटाऊँगा, इस बार हम दोनों फुल पावर पे लड़ेंगे। और जैसे ही मीरस अपनी एंजल्स पावर को यूज़ करना शुरू ही करता होता है, उतने में ही वीस वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक लेता है। और गोकू बोलता है कि वीस तुम यहाँ, और मीरस वीस को देखकर बोलता है कि ब्रदर। और गोकू ये सुनकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मीरस तुम वीस के भाई हो और तुम एक एंजल हो। तो यार यहाँ ये क्लियर हो गया कि मीरस कोई साधारण गैलेक्टिक पेट्रोलर नहीं बल्कि एक एंजल है। तभी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और गोकू उसे टच तक नहीं कर पा रहा था। तभी गोकू वीस से पूछता है कि अगर कोई एंजल अपनी रूल्स और लिमिट्स को क्रॉस करता है तो उसके साथ क्या होता है। तो वीस जवाब देता है, अगर कोई एंजल ऐसा करता है तो वो इंस्टेंटेनियसली वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो गोकू बिल्कुल शॉक्ड रहता है और वो पूछता है कि वीस तुमने तो कहा था कि एंजल्स कभी मरते नहीं। तो वीस कहता है कि हाँ,
मगर एंजल्स के भी कुछ रूल्स हैं, अगर वो उन रूल्स को क्रॉस करता है तो वो मरेंगे। तभी वीस मीरस को कहता है कि तुम्हारा मॉर्टल रियल्म में काम खत्म हो चुका है, अब वापस से हमारी दुनिया में चलो। और तभी मीरस अपनी एंजल वाले रूप में आ जाता है और एक आखिरी बार गोकू को अलविदा कहता है और कहता है कि गोकू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मोरो को ज़रूर हराओगे। और फिर मीरस वीस के साथ चला जाता है। और तभी गोकू को सडनली रियलाइज़ होता है कि मुझे तो स्पेसशिप उड़ाना आता ही नहीं, मैं अर्थ पे कैसे जाऊंगा, वीस रुको। और दूसरी तरफ प्लैनेट यार्ड्रेड पर वेजिटा की ट्रेनिंग जारी है। और फाइनली आफ्टर 2 मंथ्स मोरो और उसकी सारी गैंग अर्थ पे आ जाती है। और इस बार अर्थ पे सारे के सारे जी वॉरियर्स पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। पिकोलो, गोहान, क्रिलिन, यामचा, टीएन, चार्जो और इवन मास्टर रोशी भी सब के सब लड़ाई के लिए तैयार हैं। और तभी मोरो के गूंज स्पेसशिप से बाहर आते हैं, बट मोरो और सगाम्बो स्पेसशिप में ही रुके होते हैं। वो एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उन्हें कब नीचे जाना है लड़ने के लिए। और मोर के गूंज अर्थ पे आने के बाद पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाते हैं हर एक जगह। और सारे जी वॉरियर्स एक एक करके हर एक जगह पर सबसे लड़ने के लिए फैल जाते हैं। और धरती पर आते ही मोर के गूंज सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और 7-3 इंस्टेंटेनियसली गोहान और पिकोलो के पीछे जाकर उनके नेक को ग्रैब करके उनकी सारी एबिलिटीज़ को कॉपी कर लेता है। मगर इस बार वो स्पेशली 7-3 के लिए ट्रेनिंग किए थे, तो इस बार गोहान और पिकोलो बिल्कुल 7-3 के लिए तैयार थे। और दोनों मिलकर 7-3 की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करते हैं और 7-3 को अधमरे हालत पे छोड़ देते हैं। और इतने में ही एंड्रॉयड 17 और 18 भी उन्हें बैटल में ज्वाइन करने आ जाते हैं। और फिर गोकू और वेजिटा को छोड़कर सारे जी वॉरियर्स और सारे मोर के गूंस में आपस में इंटेंस बैटल शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ प्लैनेट यार्ड्रेड पर पाइवारा वेजिटा को कहता है कि वेजिटा, क्या तुमने अर्थ की एनर्जी को सेंस किया? तो वेजिटा कहता है कि हाँ, बैटल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बट जब तक मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है। और दूसरी तरफ गोकू स्पेस में कहीं इधर उधर भटक जाता है और उसे रास्ता ही नहीं पता होता प्लैनेट अर्थ का। तभी वो रैंडमली किसी भी प्लैनेट के वासियों से अर्थ का रास्ता पूछ रहा होता है। तो यार आज के वीडियो में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तो यार सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।